खबर है पीएम मोदी को लेकर इथियोपिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। द ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। इथियोपिया से देख रहे हैं तो इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये इथियोपिया 28वां देश है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो के अंदर इथियोपिया के पीएम खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और खुद पीएम मोदी को ले जा रहे हैं। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, इसमें हम आज की चर्चा रखेंगे। 5000 साल पुराने ताल्लुकात, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी, और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते हैं। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं है। अमन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है, और जॉर्डन एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। अभी नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ये पीएम मोदी का पहला बायलैटरल विजिट था इथियोपिया का, और इसी दौरान उन्हें ये हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया। जब पीएम मोदी ने अवार्ड रिसीव किया, उन्होंने कहा कि एक इतनी प्राचीन और समृद्ध सिविलाइजेशन से सम्मान मिलना सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। मोदी ने साफ कहा, मैं ये अवार्ड अपनी तरफ से नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से स्वीकार करता हूँ। और इसी बीच दोस्तों, एक खबर ये भी सामने आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के पीएम ने खुद गाड़ी चलाकर उन्हें होटल ड्रॉप किया। ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने भी पीएम मोदी के लिए ड्राइव की, और अब इथियोपिया के पीएम खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए गाड़ी चला रहे थे। ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है जब वो किसी कंट्री के अंदर जाते हैं। इस तरीके से सम्मान करना ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है दोस्तों। अहमद अली प्रधानमंत्री मोदी को होटल तक खुद कार चलाकर लेकर गए। इस बीच रास्ते में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क भी दिखाया। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। आपको मालूम है कि आईमेक के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कि इसे पूरा करना ही करना है। अब मोदी जी वहां चले गए और वहां जाकर जो जॉर्डन के किंग ने जो कुछ बोला मोदी जी के लिए, जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते हैं। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं है। एक तो ये है कि ये जो जियोपॉलिटिकल एक वहां पे जाके काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि ये सिंपल विजिट नहीं है, एक डिप्लोमेटिक मिशन है जहां पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन ट्रेजर। और जॉर्डन ने बोल दिया, आप ऑपरेशन ट्रेजर के थ्रू आप जो मार्केट से, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इसकी मार्केट को आप एंटर कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू, यू कैन यूज अस एज अ ब्रिज। यानी कि यहां से फ्लाइट जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से आगे जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये वाला ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है बिजनेस का। और जब मोदी जी वहां पे लैंड करे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार, वहां पर सिंपल हैंडशेक डील्स नहीं है। ये 50 इयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। ये वो वाला काम किया है मोदी जी ने वहां जाकर। और जो डिक्लेरेशन, जो अपनी स्पीच बोली है, आज ट्रंप भी हाथ लगा लगा के देखेगा कि मोदी जी कौन सी मिट्टी से बने हैं। मैं इतने वार करता हूं तो इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। और चाइना भी देखेगा 50 साल की डील, भाई हमने 2 साल 5 साल की डील सुनी है, 50 साल की डील करता कौन है। यानी कि जो भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोदी जी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
और मोदी जी ने उसको सिक्योर करने के लिए एक काम किया कि हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फर्टिलाइजर खरीदते थे रशिया से आने बंद हो गए क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। दूसरा था चाइना से हम फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो चाइना ने भी उसको ब्लॉक कर दिया। मोदी जी ने बोला सिंपल काम, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि भारत में ही फर्टिलाइजर बनना शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए जिससे हम फर्टिलाइजर यहां पे बना सकते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है नहीं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे कभी रशिया के ऊपर कभी चाइना के ऊपर। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, एक डिसाइसिव काम किया जॉर्डन में जाकर। डील ऑफ द सेंचुरी है ये, और ये अभी इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा इसके ऊपर, टाइम ही नहीं है यार हमारी मीडिया के पास। अभी भी वो लगे हैं कि राहुल गांधी जर्मनी में क्या करने गए हैं, बट मैटर नहीं है। अगर हमने अपने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर बचाना है तो हमें यहां पर फर्टिलाइजर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए एक व्हाइट गोल्ड हमें जरूरत थी जो हमारे पास नहीं है। मोदी जी वहां पे कोई मिसाइल नहीं, डिफेंस की डील करने नहीं गए। हमें जॉर्डन की जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर व्हाइट ट्रेजर है। ये एग्रीकल्चर जो होते हैं फर्टिलाइजर उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये हमें जरूरत पड़ती है इस रॉ मटेरियल की जिसका नाम है पोटाश। की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, इस पे हम आज की चर्चा रखेंगे। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जिसमें जॉर्डन और ओमान और इथियोपिया शामिल है, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की, कितनी महत्व है? अमर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है, और जॉर्डन एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इंडो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर में, जिसमें रेल लाइन वहां से गुजरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मोदी जी का जाने से वहां पर आईमेक में जो प्रोजेक्ट जो अभी स्टॉल्ड है उसके अंदर रूपरेखा कैसे बनेगी, कौन उसकी फाइनेंसिंग करेगा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईमेक जो रेल लाइन है जो यूएई से लेके जॉर्डन से गुजर के सऊदी अरेबिया से गुजर के जाएगी, उसके लिए गए हुए हैं। सेकेंड, एक और एक चीज है, किंग ऑफ जॉर्डन जो है वो प्रॉफिट के एक तरह से वंशज है। भारत ने और जॉर्डन के साथ अपना सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप उन्होंने एक तरह से बताया है। सबसे बड़ी बात है कि जॉर्डन के साथ वो डिफेंस एग्रीमेंट की भी बात करेंगे और अपना ट्रेड जो अभी $2.8 बिलियन है उसको बढ़ा के वो $5 बिलियन की बात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में भारत को एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वहां से हमें क्रूड ऑयल आता है और हमारे को गैस आती है। सेकेंड, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे भारतीय हैं जो हमारे देश में वहां पर एम्प्लॉयड है और हमारे देश में पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस द्वारा। मिडिल ईस्ट के द्वारा भारत एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग करना चाहता है थ्रू इन द इंडियन ओशन रीजन, और भारत की महासागर इनिशिएटिव जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भारत की ब्लू वाटर इकोनॉमी को बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला तो उन्होंने कहा कि ये सम्मान उन सब भारतीयों की पहचान है जिन्होंने सालों से इंडिया और इथियोपिया के बीच रिश्तों को मजबूत बनाया है। चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो या बिजनेस कम्युनिटी, भारतीयों का योगदान इथियोपिया के डेवलपमेंट में काफ़ी गहरा रहा है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में इथियोपिया को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन बताया जिसका इतिहास और संस्कृति दुनिया भर में रिस्पेक्ट के साथ देखी जाती है। उन्होंने कहा कि इंडिया और इथियोपिया के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट पर टिके हुए हैं। ये अवार्ड सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल भी माना जा रहा है। इससे यह क्लियर होता है कि ग्लोबल साउथ में इंडिया की आवाज़ और भरोसा दोनों और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। इथियोपिया से आई ये तस्वीरें और ये मूवमेंट दुनिया को एक ऐसा मैसेज देते हैं, इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दोस्ती, विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले देशों के लिए भी काम कर रहा है। और जब पीएम मोदी जैसे लीडर को अफ्रीका के एक प्रमुख देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है
तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का ऑनर नहीं होता, ये पूरे भारत की पहचान और सम्मान बन जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।